हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी, ऐसी खतरनाक बीमारी जो कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा कॉमन है, और वो है प्रोकास्टिनेशन। देखो, प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है अपने काम को कल पर डालना। स्टूडेंट लाइफ में या फिर मतलब बड़े लोगों की लाइफ में भी सबसे ज़्यादा ये कॉमन है कि वो अपने काम को कल पे डाल देते हैं। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ इसमें सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, तो वो है डिसिप्लिन। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बात करेंगे कि हम प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं, उसको ओवरकम कैसे करें, कैसे प्रोकास्टिनेशन से बचें, है ना। बहुत एक तरीके से श्राप है ये हमारे लिए। सोचो, हम अपना समय बर्बाद करते हैं। मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा समय कितना जरूरी है, हम उसको प्रोकास्टिनेट करते हैं, रील्स देखते हैं, फालतू की चीज़ें करते हैं अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के। तो एक तरीके से घातक बीमारी की तरह है, क्योंकि अगर हम सक्सेस नहीं हो पाए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ ही है। तो उससे बड़ी बीमारी क्या है? इसलिए हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से इसको ओवरकम किया जाए। देखो, पहले आपको इसको ओवरकम करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रोकास्टिनेशन होता क्या है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है अपने काम को कल पे टाल देना। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? एक्चुअली हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। हमारा ह्यूमन नेचर, हमारा जो ब्रेन का है, वो उसका एल्गोरिदम इस तरीके से है, इतना मतलब बनाया उसको इस तरीके से है कि वो हमेशा ऐसी चीज़ों में अपनी रुचि फाइंड करता है जो कि जिसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाए, जिसमें उसको तुरंत ही मजा आए। जैसे आपको इंस्टाग्राम रील्स देखना, गेम खेलना, या फिर कंफर्ट सोना, टेम्प्ररी हैप्पीनेस वगैरह, जो भी आप अपने दोस्तों में बात करके चैटिंग वगैरह करके करते हो, तो दिमाग की सबसे ज़्यादा रुचि इसमें होता है, सबसे ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगता है। लेकिन ये सब बकवास होता है। इससे आपको कोई भी, आपको प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, आपकी कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, आपके कोई पैसे नहीं कमा सकते, आप इससे कोई अर्निंग नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, आप सुख शांति इसमें कुछ नहीं है ना। लेकिन वहीं अगर आप हार्डवर्क करोगे तो हाँ, लगेगा कि आपने जीवन में कुछ किया है, आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं किया है। आप आज स्टडी करो, आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलने वाला, आपको 1 साल 2 साल बाद रिजल्ट मिलेगा जब आपका एग्जाम वगैरह उससे रिलेटेड होगा। अगर आप फोकस रहो, कंसिस्टेंट रहो, अपनी स्किल पे काम करो, और फिर तब जाके आपको फ्यूचर में सफलता मिलेगी। तो प्रोकास्टिनेशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो इंस्टेंट रिवॉर्ड ढूंढता है कि भाई मुझे अभी अभी रिवॉर्ड चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह रील्स वगैरह देखना। अब इनको ओवरकम कैसे करें? आपको एक टारगेट बनाना है। लेकिन ये सब टारगेट बना के आपने देख लिया, कोई बात नहीं, मैं आज की इस वीडियो में दूसरी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो आप प्रोकास्टिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से जान लो। सबसे जो बुरी चीज़ है वो है आलस का चक्र। अगर मैं एक मेन चीज़ बताऊं जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, अगर मेरा पेट भरा होगा ना तो मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है। इसलिए मेरे को जब भी काम करना होता है ना, आजकल वैसे मैं बहुत कम खा रहा हूँ, 4 रोटी 5 रोटी मैं पहले खाता था, अब मैं केवल 1 से 2 रोटी खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेट जब खाली रहता है तो मुझे नींद कम आती है, नींद कम आती है मतलब आलस कम रहता है। तो इससे मैं काम थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीके होते हैं जो कि हम खुद फाइंड करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सपोज मैंने अगर मोबाइल को एक बार पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया, यही बिल्कुल ठीक है, पकड़ लिया मैंने, और पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया। अब उसमें यूट्यूब चला लूँ, इंस्टाग्राम चला लूँ, एक बार अगर मैं उस साइकिल में फंस गया ना तो फिर मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। फिर तो मेरे को लगेगा कि यार मज़ा इसमें आ रहा है, दिमाग कह रहा है मेरा मज़ा इसमें आ रहा है, यार वीडियो देखो यार इंस्टाग्राम, अरे वाह 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 क्या रील है यार। एक तो अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक, और ऊपर से मतलब एक्शन सीन, मतलब इस तरीके की चीज़ें, और ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये काम तो हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये रील पता चले मतलब अभी तो मज़ा आ रहा है इसमें, तो ब्रेन हमारा कहता है कि भाई यही चीज़ देख, इसमें तो यही तो मेरे को चाहता था। यूट्यूब स्क्रॉल करने के लिए, नोट्स बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, भाई मेरे से नोट्स नहीं बना जाएगा, कैसे बनाऊंगा यार, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। ये सब बहाने हैं, दो कौड़ी के बहाने हैं, जो कि बाद में आपके सामने ही आते हैं इनका परिणाम। ठीक है, और परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि यार अभी मैं ये सब काम नहीं कर सकता, अभी मेरे पास परफेक्ट टाइम नहीं है, अभी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। गाना सुनता है अपना टाइम आएगा, बेटा टाइम लेकर आना पड़ता है, टाइम आता नहीं है किसी का भी। डिफिकल्ट टास्क को छोड़ देना कि ये भाई बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा ना। हालांकि आप हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ आप कर सकते हो। एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा जो कि सबसे बेकार है, अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा, वो भी बड़ा से बड़ा टारगेट अचीव कर सकता है। लेकिन देखो, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये सब जो भी हैं, जो आजकल के सफल लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप इलोन मस्क बन सकते हो, नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कब बना? जब उसने हद पार मेहनत करी। आप भी बन सकते हो वैसा, लेकिन मैं कहने में बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इलोन मस्क बन सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये तो कह सकता हूँ ना कि आप अपने जीवन में कुछ जरूर कर सकते हो। सफल होने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, कोई टैलेंट, इन बर्थ टैलेंट, गॉड गिफ्टेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक काम पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी के साथ, लंबे समय के साथ पेशेंस बना के उस काम को करना
है। आप खुद देखोगे कि हाँ भाई ये काम मैं नहीं कर पाता। आपने जितने भी कई लोगों के सफल लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर मैं ये काम कर दिया, अगर मैंने ये काम कर दिया जो कि एकदम कुछ नहीं था, जीरो था अपने जीवन में, अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, आप तो मेरे से और भी अच्छे हो। उसका मतलब यही है कि उसने कंसिस्टेंसी पेशेंस के साथ लंबे समय तक काम किया। वो अपने जीवन में कुछ नहीं था, वो एवरेज बिलो एवरेज बच्चा था, लेकिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ उसने हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क फिर उसका स्मार्ट वर्क में बदल गया और उसका स्मार्टर आज सफलता में बदल गई। तो हमें कभी ना कभी स्टार्ट करना पड़ेगा, और नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर बाद में वही, मतलब यही उम्र है अपनी, बाली उम्र यही है काम करने का। जहाँ पर आपकी उम्र शादी वगैरह हो गई, अगर बच्चे बच्चे हो गए, या फिर 30 साल की उम्र हो गई, फिर उसके बाद तो काम में मन भी नहीं लगता, फिर तो एक मजबूरी सी आ जाती है। और अगर आपकी शादी हो गई, ट्रैप में फंस जाओगे आप। बट ट्रैप का मतलब देखो, शादी मतलब ये मतलब हो अलग है, ज़रूरी है, लेकिन हाँ ये मतलब अगर आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया और शादी हो गई, आपके बच्चे बच्चे हो गए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है भाई अपने जीवन में कुछ कर पाना। बहुत 1% की मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ एक ट्रैप की तरह आप फंस जाओगे, फिर आप कुछ नया चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। वो है मेरा मतलब यहाँ पे ट्रैप से। तो मतलब एक इसमें फंस जाओगे, तो वो ज़रूरी है कि आप शादी होने से पहले और इन सब चीज़ों से पहले खुद को ऐसा बना लो कि हाँ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ऐसा काम मत करो। प्रोकास्टिनेशन का मतलब मैं कल से करूँगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रोकास्टिनेशन क्या आता है, मतलब जब हम प्रोकास्टिनेशन करते हैं तो उससे सबसे बड़ा तो गिल्ट फील होता है यार, कि मैंने कल कर लेता यार, अब एग्ज़ाम कितना नज़दीक आ गया, पूरा समय नहीं है। अब लास्ट का दिन होता है उतने रात को पढ़ते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो लास्ट मोमेंट में काम करते हैं। उससे क्या है, वो बच्चा एकदम उसकी कैपेबिलिटी थी। जैसे अगर मैं बात करूँ खुद का एग्जांपल लूँ, मैं खुद को चलो रखता हूँ इस एग्जांपल में, तो मैं एकदम पढ़ने में अच्छा हूँ। अगर मैं डेली पढ़ूँ ना, देखो मैं लास्ट के 1 महीना पढ़ के टॉपर से केवल 2-3 नंबर या फिर 8-10 नंबर पीछे रहता हूँ। तो सोचो मैं अगर पूरे साल पढूं, केवल 1 महीना पढ़ के अगर मैं टॉपर से केवल 8-10 नंबर पीछे रहता हूँ, अगर मैं पूरे साल पढूं तो सोचो टॉपर तो मेरे आसपास नहीं दिखेगा। टॉपर तो मेरे आसपास नहीं दिखेगा, इतनी कैपेबिलिटी है मेरे पास, ये तो मेरे को पहचान ही नहीं यार। पहचाना है, सबको पता होता है ये चीज़, क्योंकि अंत में सब कोई पास हो जाता है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन में तो पास नहीं हो पाए, कंपटीशन में तो वही पास होगा जिसने पूरे साल मेहनत करी है, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा। यहाँ पे तो हम क्राइटेरिया नहीं देखते कि हाँ तेरी 75% से ऊपर आ गई, तू पास है, तेरे को नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे तो ये नहीं देखते, हम तो यहाँ पे देखते हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा, जितनी वैकेंसी है उसको नौकरी मिलेगी। तो एग्जाम में स्कोर भी कम हो जाता है अगर हम प्रोकास्टिनेशन वगैरह करते हैं। और जब ये सब कम हो जाता है तो अंत में हमारे पास स्ट्रेस और एंग्जाइटी के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। आज हमें अगर एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसका कारण हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। सरकार नहीं है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, बेरोजगारी है और हमारा देश इतना पीछे है। अगर हमारा देश इतना पीछे है ना, तो इसके पीछे हम ही वजह हैं भाई, कि हम ही मक्कारी करे थे अपने, जब हमारा काम करने का समय था। विदेशों में जाके देखोगे अमेरिका वगैरह के लोगों में, तो 12वीं जो पढ़ते हैं उसी समय वो अपना एक बढ़िया काम करने लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उस समय वो मज़े करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं और घूमते हैं, इस तरीके की चीज़ें, मतलब एकदम लेस एफिशिएंस होते हैं वो उस समय। ठीक है, मतलब एक अच्छी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी साथ अपना एक इसका स्किल में काम देते हैं, स्किल में अपना समय देते हैं, कोई स्टार्टअप वगैरह करते हैं। ठीक है, और कॉन्फिडेंस वगैरह तो कम होता है, आप जानते ही हो। बाकी हम प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं, एक तो हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार ये मैं कर लूँगा, मेरा पेपर है, अरे मैं याद कर लूँगा यार, टॉपर कुछ नहीं है मेरे सामने, टॉपर को तो मैंने पढ़ाया है यार, टॉपर भी मेरे से पूछता है सवाल। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो कि आपको पता है, अरे आज नहीं करेंगे यार, कल करेंगे, अभी एक मैच खेलने दे यार, एक बुया करने दे, एक चिकन डिनर कर लूँ, फिर उसके बाद करूँगा, पहले पेट पूजा फिर उसके बाद काम दूजा। फिर ओवरलोड डिस्ट्रैक्शन, आपने इतने सारे डिस्ट्रैक्शन पाल रखे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, व्हाट्सएप स्टेटस, बाकी मतलब इतने सारे, तो सोशल मीडिया आपके पास पता नहीं कहाँ से टाइम आता है। आप मार्क जकरबर्ग के लिए काम कर रहे हो, या फिर खुद के लिए काम करना चाहते हो, या फिर अपनी मम्मी को वो डिजर्व करते हो वो दिलाना चाहते हो। इंस्टाग्राम पे आप काम कर रहे हो तो आप मार्क जकरबर्ग के लिए काम कर रहे हो, और कुछ आपका फायदा नहीं हो रहा, बस वो काम करने में आपको मजा आ रहा है। उन्होंने बना उतने बढ़िया तरीके से इन प्लेटफॉर्म को बनाया गया कि आप यहाँ पे आके अपना समय खुद बर्बाद करो। ठीक है, यूजफुल तो वही करते हैं जो इनसे अर्निंग करते हैं, बाकी आप तो बर्बाद कर दो, 90% तो बर्बाद कर, केवल 10% लोग हैं जो इससे कमा पाते हैं, अर्निंग कर पाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में जरूर कुछ कर रहे हैं। बाकी डिसिप्लिन आपका वीक नहीं है, आप सुबह जल्दी उठते नहीं हो मॉर्निंग में। बाकी बुक वगैरह रीड करना, कि चलो ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, आप सिलेबस की बुक रीड कर लो अलग से, मोटिवेशनल बुक और डिसिप्लिन और हैबिट बिल्डिंग और पर्सनैलिटी डेवलप बुक मत रीड करो, नॉर्मल बुक रीड कर लो अपने सिलेबस की, वही बहुत है। बाकी टारगेट बना के पढ़ो भाई। ठीक है, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा
ज़्यादा। कंसिस्टेंसी इज द किंग, ठीक है। बाकी लैक ऑफ पर्पस, आपको पता ही नहीं जीवन में क्या करना है, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया। अरे जहाँ ले जाएगी डेस्टिनी वहाँ जाएंगे, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। नहीं यार, भगवान ने आपको छोड़ रखा है कि चलो भाई मैंने तेरे को छोड़ दिया, अब तू जो करना चाहता है लाइफ में मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे को देखूंगा, तेरे कर्म और तेरे बुरे कर्म, तेरे अच्छे कर्म का तेरा फल तेरे सामने आएगा। मैंने तुझे एकदम छोड़ दिया, तू जो करना चाहता है वो कर, और अच्छे कर्म करना चाहता है अच्छे कर्म कर, अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म के बुरे फल मिलेंगे। बाकी इंस्टेंट रिवॉर्ड एडिक्शन, ये एक वन ऑफ द मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है अगर हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, क्योंकि फ़ोन में हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, पढ़ाई करने से ज़्यादा समय के बाद रिवॉर्ड मिलता है। एक साल बाद पता चलेगा कि हाँ आज हम जो मेहनत कर रहे हैं वो एक्चुअली काम आए कि नहीं। परफेक्शनलिज्म ढूंढते हैं हम कि अभी यार हम परफेक्ट नहीं है इस काम के लिए, इसलिए हम जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना, तब हम इसको स्टार्ट करेंगे, जब हम इसके लायक हो जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें परफेक्शन, ये सब एक बहाना है प्रोकास्टिनेट करने का। प्रोकास्टिनेट कर केवल यही बहाना नहीं कि यार आज नहीं कल करेंगे, ये सारी वो चीज़ें जो आपका दिमाग आपके साथ धोखा देता है और कहता है। अच्छा, इसको हम प्रोकास्टिनेशन को रोके कैसे? जिस तरीके से आपका दिमाग धोखा देता है आपको, यार ये बहुत बड़ा हार्ड है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से आप भी क्यों नहीं देते अपने दिमाग को धोखा? देखो, इससे पहले वीडियो मैंने अभी एक रिकॉर्ड करी है, उसमें मैंने आपको बताया पोमोडोरो टेक्निक। उसमें मैंने आपको बताया अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप 25-25 मिनट का सेशन बनाओ, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट ब्रेक, इस तरीके से कर करके 4-5 सेशन बनाओ, फिर उसके बाद एक 20 मिनट का ब्रेक, फिर से वही साइकिल रिपीट। इससे क्या होता है ना, हमारे ब्रेन को मौका ही नहीं मिलता कि वो हमें धोखा दे। भाई इंस्टाग्राम पे देख ले, नई वीडियो आई है उसकी, और मतलब अलग अलग मतलब अच्छी वीडियो है, अच्छी मूवी आई है, सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम रील देख ले भाई। इसमें क्या होता है, 25-25 मिनट का हम सेशन बनाते हैं, मतलब एक स्टार्ट करते हैं स्मॉल से, इस छोटे छोटे टाइम रहता है, छोटा छोटा टास्क पूरा करते हैं, 5 मिनट का फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, तो उससे हमारा ब्रेन भी थकता नहीं है। 5 मिनट का रूल यही है कि 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट अपने ब्रेन को चार्ज करो। और इससे क्या होता है ना, जो वो 5 मिनट का आप ले रहे हो ब्रेक, उसमें कोई आपको फाइल फ़ोन वगैरह नहीं देखना, कोई नोटिफिकेशन नहीं देखना, कोई व्हाट्सअप वगैरह नहीं चलाना, एक अलग ही मतलब एक शांत रहना, नेचर में अपना जीना है, ठीक है भाई। तो प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करना है, इसका सोल्यूशन यही है कि आप एक ही बार में ज़्यादा लंबे समय तक मत बैठो। बैठने का मतलब ज़्यादा लंबे समय तक आप स्टडी मत करो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे समय का एक स्लैब बनाओ और उसमें आप पढ़ो। बाकी अगर ये बोलूँ कि आप और भी ज़्यादा इसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि मुझे प्रोकास्टिनेट नहीं करना, तो सबसे पहले तो आप खुद पे ब्लेम नहीं करो कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे बिलीफ होना चाहिए कि हाँ भाई मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। आपने वो कहावत सुनी है कि जो किस्मत के भरोसे रहते हैं वो केवल उतना ही उनको मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो क्यों ना आप मेहनत करने वाले में बनो, क्यों ना आप अपने हक की लो, कितना क्यों ना आप जितना चाहते हो उतना लो, क्यों आप उस पर डिपेंड करते हो कि जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाए मुझे उतना ही मिले, नहीं ना। तो प्रोकास्टिनेशन करने के लिए, प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए आपके खुद के अंदर सेल्फ बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपके पास सेल्फ बिलीफ रहेगा ना, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, आपको काम करने की एक चाह रहेगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। सोचो मेरे को 1 साल वीडियो बनाते हो गए, लेकिन अभी तक कोई एक इनसेन ग्रोथ नहीं मिली है ना, एक मतलब एक नोटिस ग्रोथ नहीं मिली, लेकिन अभी भी लगे हैं भाई, क्योंकि उम्मीद है कि हाँ मैं ज़रूर, मतलब जितने भी अभी तक मेरे पास कमेंट आए हैं वो सभी कमेंट पॉजिटिव कमेंट है। बोलते हैं कि भैया आपकी रीच नहीं है बस, लेकिन आप वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, बहुत अच्छा समझाते हो, तो उसको देख के मुझे खुशी मिलती है। और भाई ऐसा लगता है कि हाँ मैं खुद को भी थोड़ा सा एग्जामिन करता हूँ, ये वीडियोस बना के खुद को देखूँगा कि हाँ मेरे बोलने का तरीका कैसा है, मैं जो नॉलेज आपके पास डिलीवर कर पा रहा हूँ क्या सीधा जाके आपके दिमाग में हिट करेगा। ये सब चीज़ आप जब खुद के अंदर देखोगे तो एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है पूरी जर्नी में आपको सफलता तक ले जाने के लिए। बाकी आपको काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना, एक स्ट्रॉन्ग डेडलाइन बनानी है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है किसी भी कीमत पे। और अगर आपको आपका वाई पता है ना कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो क्यों बनना है, अपने माँ बाप के लिए बनना है, अपने घर की जो स्थिति है उसको संभालने के लिए बनना है। मेरी मम्मी मेरे पापा अब दूसरों के घर काम करते करते और कंपनी में काम करते करते अब वो थक चुके हैं, मुझे उनको वो सारी चीज़ें फील करानी है जो वो डिज़र्व करते हैं। उनको एक अच्छा सा जीवन जीवाना है, जिन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया, वो भी तो डिजर्व करते हैं एक अच्छी लाइफ। तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से आपका वाई का काम करेंगी, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेंगी कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे खाली नहीं बैठना। आज ही सबसे बेस्ट समय है, अगर किसी भी काम करने का सबसे जो बेस्ट समय था वो था कल जो बीत गया, और दूसरा जो सबसे बेस्ट समय है काम करने का वो है अभी, कल नहीं, अभी अभी। और अब फिर बस यही है, एक कल था जो बीत गया और एक अभी है। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर कभी करोगे भाई, फिर बाद में पछताने के अलावा। कल तो देखो कभी नहीं आता, कल अगर आ गया तो फिर कल बोलोगे आप कल करेंगे, फिर जो परसों वाला कल आएगा फिर उस दिन बोलोगे कल करेंगे। इस तरीके से आपका दिमाग आपके साथ खेलते रहेगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका हेल्प करता है हैबिट बिल्डिंग। अगर आप
खुद को 21 दिन कंट्रोल करके एक हैबिट बना लेते हो, देखो अगर आप खुद को कंट्रोल करके एक 21 दिन में हैबिट आपकी डेवलप हो जाती है, 66 डे लगभग 2 महीने में आपकी जो हैबिट एकदम पक्की हो जाती है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके, आप जो भी फालतू की चीज़ें करते हैं उसको कंट्रोल करके, रोक के, अवॉइड करके 2 महीना, केवल 2 महीना आपको कंट्रोल करना है, उसके बाद तो आपका ब्रेन उसी में बैलेंस करने लगेगा। नहीं भाई मुझे इसमें ही मज़ा आ रहा है और मुझे यही करना है, और खुद खुद को उसमें अडेप्ट कर लेगा वो। ठीक है, तो जितना बार आप रिपीट करोगे आपका ब्रेन भी कहेगा कि हाँ भाई यही बेस्ट है, और आप उसको एक ब्रेन को एक उसका जो डोपामिन लेवल है फिर वो उसी लेवल पे आ जाएगा, उसका जो हार्मोन लेवल है फिर वो उसी लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ब्रेन में होता है क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना तो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह और भी बनते हैं। अब न्यूरॉन्स और भी बनते हैं तो मतलब ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है, और बोरिंग अगर हम काम करते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं तो उसमें वो न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं, उन्हें ज़्यादा फिर डोपामिन की हाई की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम धीरे धीरे आदत बना रहे हैं कि इतने डोपामिन में ही भाई तुझको रहना है, पढ़ाई करना है, एक डेली हमारी हैबिट बन जाती है, फिर उसमें ही हम अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर हम मेहनत में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करें तो हमें सफलता बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई, सफल होने से हम खुद भी नहीं रोक पाएंगे खुद को। ठीक है, अगर हमारा एक भी दिन बर्बाद जाएगा, मुझे खुद पता है मुझे एक भी दिन बर्बाद जाता है तो मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है, यार आज मैं बहुत अच्छा कुछ और कर सकता था, मैं मतलब थोड़ा और कर सकता था मैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पास आने लगेगी अगर आपकी एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी तो। ठीक है, तो एक हैबिट बनाओ भाई, आप डेली सुबह उठने की, एक्सरसाइजेस करने की, बुक्स वगैरह रीड करने की, अपने सिलेबस की भले सही, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका ब्रेन जो है वो रिफ्रेश होता है। ठीक है, जो नेगेटिव विचार आते हैं वो कम होते हैं, और हेल्दी बॉडी रहेगी तो हेल्दी माइंड रहेगा, आप मोस्ट एफिशिएंसी के साथ अपना काम कर पाओगे। बाकी ये जो सोशल मीडिया है इनसे थोड़ा सा दूर रहो, केवल काम की चीज़ें देखो। ठीक है, ये फालतू की रील्स वगैरह देखना केवल आप खुद के एग्जिस्ट करते हो, खुद को अच्छे कामों में लगाओ। ठीक है, बाकी कंसिस्टेंसी तो हमारा किंग है ही भाई। ठीक है, तो लास्ट में हम कंक्लूजन पे ये आते हैं, अगर हमें प्रोकास्टिनेशन को खत्म करना है, देखो पॉसिबल है, हर काम को करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले अगर आपको इसको खत्म करना है तो सबसे छोटा एक टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने की कोशिश करो, कंसिस्टेंसी के साथ एक हैबिट बनाओ। 2 महीने में वो आपकी जो हैबिट है वो पक्की हो जाएगी। डिस्ट्रैक्शन तो सारे हटा दो जो भी आपके सोशल मीडिया वगैरह है, और जैसे जैसे आप हैबिट बनाओगे धीरे धीरे आपको देखोगे कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है। ये चेंज आपको 2 महीना के बाद ही दिखेगा, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन कोई आपको चेंज नहीं दिखेगा, लगेगा कि नहीं कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ इससे कुछ रिजल्ट आ रहा है, नहीं, वो रिजल्ट आपको दिखेगा 6 महीना बाद, 3 महीना बाद, क्योंकि 6 महीना तक उसको मेंटेन करना हर किसी की बात नहीं रहती। 6 महीने बाद आप देखोगे आप अपने दोस्त से डबल बहुत ऊंचा पहुंच चुके हो, बहुत आगे जा चुके हो, या फिर 6 महीने जहाँ पहले थे उससे अगर आप कंपेयर करोगे खुद को तो। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैबिट बिल्डिंग वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको अपनी प्रोकास्टिनेशन को खत्म करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या होता है प्रोकास्टिनेशन, और हम डेली लाइफ में क्या हम भी इससे ग्रसित हैं, इस रोग से। बहुत खतरनाक बीमारी है, बाद में हमारे पास केवल पछतावा ही बचता है और कुछ उसके अलावा कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो समय है आज, अभी भी समय है, भले ही हर उम्र में हम कुछ भी पा सकते हैं, तो प्रोकास्टिनेशन करना छोड़ दो भाई। अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो, खुद को अपने मन का स्वामी बनाओ, आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप अपने मन के कंट्रोल में रहो। ठीक है, तो बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही भाई, आपको समझ में आया होगा प्रोकास्टिनेशन कैसे करना है, उसको ओवरकम। बाकी आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे हमेशा लेकर आते रहूँगा। बाकी आपका कोई इससे रिलेटेड टॉपिक वगैरह कोई डिमांड है तो कमेंट में भाई जरूर बताना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।